हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, सबको जय श्री राम, सीताराम, जय जय श्री राम। तो आज की इस वीडियो में बागेश्वर धाम और सिद्धेश्वर धाम की जानकारी लेके आया हूँ। और आप लोगों से मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा यूट्यूब चैनल के कारण मैं बागेश्वर धाम और सिद्धेश्वर धाम के संबंधित वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, जिस पे एक स्मार्ट ज्ञान रचिन है, उस पे मैं बाकी दूसरी वीडियो डालूँगा। वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, इन सब की। और अपने इस पुराने वाले चैनल पे जो कि मोनेटाइज वाला हो चुका है, असीम तिवारी वाले, इस पे मैं बागेश्वर धाम और सिद्धेश्वर धाम से संबंधित जानकारी ही दूंगा। तो आप सब लोग अगर बागेश्वर धाम और सिद्धेश्वर धाम से संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए बताते हैं बागेश्वर धाम और सिद्धेश्वर धाम। जो लोग वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, वो लोग बागेश्वर धाम का नाम तो सुने ही होंगे, तो उनको तो बागेश्वर धाम पता ही होगा। और सिद्धेश्वर धाम का सोचेंगे कि सिद्धेश्वर धाम कौन है, कहाँ है और वहाँ क्या होता है। तो मैं आप सबको बता दूं, सिद्धेश्वर धाम अपने सतना जिला में स्थित है, जो कि बागेश्वर धाम भी सतना से कुछ ही दूर 100 से 150 किलोमीटर की दूरी छतरपुर में स्थित है। तो उसके पहले ही सतना जिला में सिद्धेश्वर धाम का दरबार लगता है, जो कि सतना जिला के सगमा में लगता है। सगमा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे ही उनका दरबार लगता है, रेलवे के किनारे ही है दरबार। तो अगर आप लोग जाना चाहें तो मतलब आसानी से पहुंच सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मैं बागेश्वर धाम से हट के सिद्धेश्वर धाम के बारे में जानकारी बनाता हूं, वीडियो बनाता हूं, उनकी जानकारी देता हूं, बागेश्वर धाम की जानकारी नहीं देता हूं। तो अगर आपके मन में दूसरे कई ख्याल आ रहे हो तो ख्याल हटा दीजिएगा। इस पे कोई फ्रॉड फर्जी तो है नहीं कि मैंने उनसे पैसा लिया हो और पैसा लेके उनके बारे में बता रहा हूँ। वहाँ धाम दरबार में कोई पैसा तो देता नहीं है वीडियो बनाने का, तो ये तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि पैसा ऐसा लेके, है ना। कई व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए कि आपने सिद्धेश्वर धाम का ठेका लिखा लिया, तो हाँ, मैंने लिखा लिया है ठेका। आपको जो लगे वही मान लीजिए। मैं किसी से पैसा लेके वहाँ की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना तो आपने ही मुझे पैसा दिया है कि मैं सिर्फ बागेश्वर धाम की ही वीडियो बनाऊँ। मेरा मन, मेरा यूट्यूब चैनल, तो मैं जहाँ की मन पड़ेगा वहाँ की वीडियो बनाऊँगा। बाकी मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ। बागेश्वर धाम और सिद्धेश्वर धाम दोनों सेम हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों में सेम टू सेम दरबार लगता है। बस ये कि बागेश्वर धाम में बालाजी हैं, सिद्धेश्वर धाम में हनुमान जी हैं। बालाजी हनुमान जी का बचपन का रूप है, छोटा रूप है, और हनुमान जी ही हैं। लेकिन दोनों ही सच्चे हैं, दोनों में सच्चाई है, कोई दोनों में फ्रॉड फर्जी नहीं है। भगवान दोनों जगह हैं और आपसे दोनों जगह के लिए कहीं के लिए भी किसी की तरह से पैसा नहीं मांगा जाएगा, दोनों फ्री हैं। अब आपको सिद्धेश्वर धाम क्यों जाना चाहिए उसके विषय में मैं बताऊंगा। सिद्धेश्वर धाम आपको इसलिए जाना चाहिए कि देखिए, अगर आप बागेश्वर धाम भी जाइए, मैं बागेश्वर धाम जाने से नहीं रोकने वाला हूँ। बागेश्वर धाम भी जाइए, आप लोग की श्रद्धा भक्ति है जहाँ की हो वहाँ जाइए, मैं कोई फोर्स आपको नहीं करूँगा कि आप सिद्धेश्वर धाम ही जाइए। बस जो मुझे जानकारी पता है वो जानकारी मैं आप तक दूंगा, वो जानकारी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सिद्धेश्वर धाम में क्या है, जैसे आज से करीबन 5 से 6 साल पहले बागेश्वर धाम में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लगती थी, और थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, 7-8 साल पहले कर लीजिए, तो बागेश्वर धाम में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लगती थी। तो कई लोगों का पर्चा बन जाता था, गुरुजी मिल लेते थे। पहले भी जैसे बागेश्वर धाम के गुरुजी हैं, पहले जब भीड़ नहीं लगती थी तो लोगों से पर्सनल मिलते थे, उनकी समस्या सुन लेते थे, हल बता देते थे। वही प्रक्रिया सिद्धेश्वर धाम में है। देखिए क्या है, बागेश्वर धाम के जो गुरुजी हैं, बागेश्वर धाम जो है वो बहुत फेमस हो चुके हैं आज की डेट में। भारत क्या विदेश तक जा चुके हैं। भारत के कोने कोने के में बागेश्वर धाम फेमस है, सब लोग बागेश्वर धाम को जानते हैं। तो देखिए, उनको अब जनता से मिलने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है, भीड़ बहुत होती है, तो वो किस किस से मिलेंगे, कितना टाइम दें, किसको दें। परेशानी तो सबके पास है, कोई बिना परेशान हुए तो मंदिर जाता नहीं है। जब किसी के पास परेशानी होती है तभी मंदिर जाता है। तो सिद्धेश्वर धाम आपको इसलिए जाना चाहिए कि सिद्धेश्वर धाम में क्या है कि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं लगती, भीड़ लगती है, लेकिन जिस हिसाब से बागेश्वर धाम में भीड़ लगती है उस हिसाब से सिद्धेश्वर धाम में अभी कुछ भी भीड़ नहीं लगती, कम भीड़ लगती है।
इसलिए आपको सिद्धेश्वर धाम जाना चाहिए। वहाँ भी हर मंगलवार दरबार लगता है। अगर आप दरबार में शामिल होना चाहें तो दरबार में भी शामिल हो सकते हैं, और दरबार में शामिल नहीं होना है तो आप ऐसे भी किसी दिन जा सकते हैं और गुरुजी से मिल सकते हैं। गुरुजी सुबह से आ जाते हैं धाम पे, और शाम तक धाम पर ही रहते हैं। धाम से थोड़ा दूर है उनका स्थित है जहाँ वो निवास करते हैं, तो 5-6 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो ये है उनकी में क्वालिटी कि अभी देखिए, जब दरबार लगता है पर्चा बनता है, तो जिनका पर्चा बना उनसे तो गुरुजी ने मिल लिया, उनकी परेशानी सुन ली। अब जिनका पर्चा नहीं बना तो उनसे वो पर्सनली मिल लेते हैं। समस्या, हाँ, जिनका पर्चा नहीं बना तो पर्सनली मिलते हैं, तो पर्चा नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। पर्सनली मिलते हैं, समस्या सुनते हैं और उसका उपाय बता देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ये कीजिए, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी, जो भी समस्या है वो हल होगी। तो इसलिए आपको सिद्धेश्वर धाम जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाते हैं तो मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा। ये है कि देखिए, जैसे आज की डेट में बागेश्वर धाम इतना फ़ेमस है, तो हो ना हो आज से 2 साल 3 साल बाद सिद्धेश्वर धाम सरकार ही बहुत ज़्यादा फ़ेमस होंगे। तब आपके मन में सिर्फ़ एक पछतावा रह जाएगा कि काश मैं पहले चला जाता तो गुरुजी से पर्सनल मिल लेता। क्योंकि अभी गुरुजी पर्सनल मिल लेते हैं, लेकिन जब उनके पास भी भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तब किस से पर्सनल मिलेंगे? सब तो टाइम ना रहेगा मिलने का। तो फिर मिलना असंभव वाली बात हो जाएगी। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग अभी सिद्धेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सिद्धेश्वर धाम का पूरा पता है सतना जिला सगमा। सगमा रेलवे स्टेशन के पीछे उनका मंदिर बना हुआ है। दरबार हॉल भी वहीं, मतलब दरबार भी वहीं लगाते हैं, वहीं एक कमरा वहाँ रहते हैं गुरुजी सुबह से शाम तक, और निवास दूसरी जगह करते हैं। तो अगर आप लोग जाना चाहें तो बागेश्वर धाम और सिद्धेश्वर धाम दोनों जगह जा सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको बागेश्वर धाम और सिद्धेश्वर धाम दोनों से संबंधित जानकारियाँ अब आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। और मैं आपको अपना नंबर हर वीडियो में पहले भी दे देता था नंबर, इस पे भी नंबर दे दूँगा, मेरा वही पुराना नंबर है। आप उस पे व्हाट्सएप मैसेज करके बागेश्वर धाम, सिद्धेश्वर धाम से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। बस एक जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगा बागेश्वर धाम की कि गुरुजी धाम पर कब रहते हैं, कब नहीं रहते, कब कहाँ कथा होगी। मैं बागेश्वर धाम की पर्सनल डिटेल दे सकता हूँ कि मतलब वहाँ कैसे जाएँ, कहाँ स्थित है, वो तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है ना। क्या नियम है, कैसे अर्जी बांधनी है, भभूति कैसे प्राप्त करनी है, अभिमंत्रित नारियल कैसे प्राप्त करनी है, ये सब जानकारी मैं दे पाऊँगा। गुरुजी की मैं कोई भी जानकारी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि गुरुजी की अचानक तैयारी बदल जाने के कारण गुरुजी यहाँ वहाँ चले जाते हैं। मान लीजिए उनको डिसाइड है कि अगर 1 से 10 उनको धाम में रहना है, लेकिन अचानक उनकी तैयारी बन गई, वो कहीं चले गए, तो फिर आप लोग मुझे ब्लेम करेंगे कि आपकी वीडियो देख के आए थे और गुरुजी नहीं मिले। इसीलिए मैं वहाँ की ये जानकारी नहीं दे पाऊँगा कि गुरुजी कब धाम पे रहते हैं, कब धाम पे नहीं रहते हैं, ठीक। बाकी उसके अलावा आपको बागेश्वर धाम के मंदिर की, बागेश्वर धाम की A to Z जानकारी मैं दे दूँगा। जो भी आपको जानकारी चाहिए, भभूति कैसे प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त करें, पेशी कैसे करें, कितनी पेशी करें, कब पेशी करें, कब जाएँ, अर्जी कब बाँधें, कैसे बाँधें, नियम क्या है वहाँ के। और अगर आपको बागेश्वर धाम पे ज़मीन भी लेना हो तो उससे संबंधित भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसकी भी आपको जानकारी, संपूर्ण जानकारी मैं दे दूँगा आपको। व्हाट्सएप मैसेज आप कर दीजिएगा। और सिद्धेश्वर धाम की रही बात, तो सिद्धेश्वर धाम की भी मैं जानकारी दे दूँगा। सिद्धेश्वर धाम की अभी जो प्रेजेंट मेरे पास जानकारी है वो ये है कि गुरुजी 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक सिद्धेश्वर धाम पे रहने वाले हैं। अगर आप लोग आना चाहें तो 1 से लेके 7 तारीख के अंदर सिद्धेश्वर धाम आ सकते हैं। सिद्धेश्वर धाम आने के लिए अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपको सतना रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा। सतना रेलवे स्टेशन उतर के वहाँ से एक ऑटो लेके आप सगमा रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश साइड से आते हैं, यूपी साइड से आते हैं और आप किसी पैसेंजर ट्रेन से आते हैं तो फिर आप सगमा रेलवे स्टेशन पे उतर जाइएगा। सगमा रेलवे स्टेशन में उतर के आप वहाँ किसी से पूछ लीजिएगा, सिद्धेश्वर धाम जस्ट रेलवे स्टेशन के पीछे ही दरबार है उनका। तो अगर आप यूपी से आते हैं तो सगमा उतर जाइए अगर आपकी ट्रेन रुकती है तो, और नहीं रुकती सगमा, क्योंकि सगमा छोटा स्टेशन है, और नहीं रुकती तो फिर आप सतना सीधे उतर जाइए। सतना से आप ऑटो लेके जा सकते हैं सगमा रेलवे स्टेशन के लिए। सगमा रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे उनका दरबार लगता है। बाकी आप
मेरे से जितना बनेगा मैं आपको बागेश्वर धाम, सिद्धेश्वर धाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूजा विधि क्या है, कब आना है, कैसे आना है, A to Z जानकारी मैं बागेश्वर धाम से संबंधित, सिद्धेश्वर धाम से संबंधित जानकारी दे दूंगा। देखिए, इस पर कोई फ्रॉड नहीं है, ना तो मैंने आपसे पैसा मांगा, ना आपसे वहाँ सिद्धेश्वर धाम पे कोई पैसा मांगेगा, सब कुछ फ्री है, कहीं कुछ पैसा नहीं लगने वाला। तो आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि इस पर मेरा कोई स्वार्थ होगा तब मैं आपको सिद्धेश्वर धाम की जानकारी दे रहा हूँ। मेरा यही स्वार्थ है कि मेरे चैनल पे मैं वीडियो डालता हूँ तो उससे मुझे पैसा मिलता है यूट्यूब से, इसके अलावा बाकी कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। तो कोई फ्रॉड, कोई फर्जी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। तो अगर फ्रॉड फर्जी होते तो मैं भी वहाँ ना जाता। मैंने क्या हुआ कि उनकी जब मैं जुड़ा, मुझे करीबन जुड़े 7-8 महीने हो रहे सिद्धेश्वर धाम से। तो जब मेरे में नोटिफिकेशन, मतलब एक ऐसे यूट्यूब में वीडियो आई सिद्धेश्वर धाम से संबंधित, तो मैंने जब वीडियो देखी तो मैं विश्वास नहीं किया, क्योंकि आज की डेट पे जैसे बागेश्वर धाम के गुरुजी दरबार लगा रहे हैं उस प्रकार के दरबार कई लग रहे हैं। भारत के कई कोनों में कई तरह के दरबार लग रहे हैं। कितने दरबार हैं आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप दरबार गिनने में जाएँ तो बहुत दरबार मिल जाएंगे। मुझे लगा वो भी ऐसे होंगे किसी फ्रॉडी। लेकिन एक फ़ोटो आई जो कि बागेश्वर धाम के चैनल पे ही आई और सिद्धेश्वर धाम के चैनल पे भी आई, कि जो सिद्धेश्वर धाम के गुरुजी हैं और बागेश्वर धाम के गुरुजी हैं वो साथ में बैठे थे बागेश्वर धाम के मंदिर में ऊपर, जहाँ बालाजी हैं वहाँ पास दोनों साथ में बैठे थे। तब मुझे आया कि नहीं, थोड़ी बहुत सच्चाई होगी, क्योंकि बागेश्वर धाम जाके गुरुजी से पर्सनल मिल लेना, उनके पास उनके साथ बैठना, बालाजी के पास जब सच्चाई होगी तब गुरुजी ने, बागेश्वर धाम वाले ने उनको अपने साथ बैठाया है, तब थोड़ा भरोसा हुआ। लेकिन मैं थोड़ा अंधविश्वास में मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ कि मतलब कहीं अंधविश्वास में पड़ जाऊँ मैं भी। तो मैं आगे गया सिद्धेश्वर धाम, मेरे घर के पास में ही है, यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो मैं एक बार गया तो गुरुजी नहीं मिले, फिर मैं दोबारा मंगलवार को गया तो गुरुजी का दरबार मैंने देखा। मैंने ये ट्राई किया कि मैं विचार करके ही गया था, मैं देखता हूँ कि इनके अंदर सच्चाई है कि ये भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लूट-पाट वाला है ना, ऐसे कई दरबार लग रहे हैं। देखिए, सबके मन में सोच आती है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं है, कहीं लूट-पाट वाला ऐसा हो। तो मेरे मन में भी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो मेरे मन में भी वही ख़्याल आया, तो मैं भी परीक्षा लेने गया देखने की क्या सच्चाई है कि नहीं। लेकिन जब मैंने उनका दरबार देखा तब मुझे भरोसा हुआ कि सच्चाई है उनके अंदर भी, वो भी जो शक्ति बालाजी ने बागेश्वर धाम को दी है वो भी इनको भी दी है। ये रही बात सिद्धि शक्ति की, ये तो कोई भी ले सकता है, कोई प्राप्त कर सकता है, बस उनकी पूजा कीजिए, उनके अच्छे से मतलब अनुष्ठान कीजिए तो आपको भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बागेश्वर धाम के गुरु जी को ही मिलेगी, वो तो सबको जो चाहे वो, मतलब अगर उनकी पूजा सही तरीके से की जाए तो सबको मिल जाती है। तो अगर आप लोग सिद्धेश्वर धाम जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई फ्रॉड, कोई धोखाधड़ी वाला कुछ भी नहीं है, 100% जेन्युइन है, सच्चाई है, दरबार सच्चा है, अच्छा दरबार लगता है। आप जाइए, शामिल होइए। और पर्चा नहीं बन पाता, पर्चा अगर आपके अंदर भक्ति है तो बनेगा, और नहीं बन पाता है तो आप पर्सनल मिल लीजिए, अपनी समस्या बता दीजिए, आपको हल मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब इस चैनल पे हम आपको बागेश्वर धाम और सिद्धेश्वर धाम से संबंधित ही जानकारी देंगे, और व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सिवाय एक जानकारी की कि गुरुजी कब धाम पे रहेंगे, बागेश्वर धाम वाले, उनका कोई क्लियर नहीं रहता है। और सिद्धेश्वर धाम आना है तो आप 1 से लेकर 6 के अंदर अंदर आ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।